आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में बहुत बहुत सलाम। मेरे अजीज़ों, अगर हम पैदाइश की किताब देखें, बाइबल के अंदर उत्पत्ति की किताब देखें, तो उसके दूसरे अध्याय के अंदर परमेश्वर ने इंसानों की उत्पत्ति की, नर और नारी करके। और खुदा ने आदम और हवा को बड़ी आत्मिकता के साथ बनाया और बड़ी ही आत्मिकता के साथ आत्मिकता में रचा और बाग अदन में रखा और उन्हें अपनी आज्ञाएं मानना सिखाया, बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी आत्मिकता के साथ खुदावंद ने उन्हें तैयार किया, बनाया और अपनी शिक्षाओं पर चलना सिखाया, वचन की शिक्षा दी, रूहानियत में बढ़ाया। पूर्ण रीति से जो है इंसानों को आत्मिक बनाया परमेश्वर ने, और बड़ी मेहनत करी खुदा ने आत्मिक बनाने में। लेकिन उसके बावजूद भी इंसानों ने खुदा के हुक्म को टाल दिया, खुदा की आज्ञा नहीं मानी और खुदा के विरोध के अंदर खड़े हो गए। खुदा के विरोध में काम किया आदम और हवा ने। तो अब हम क्या कहें कि खुदा की परवरिश में क्या कोई कमी रह गई थी? क्या खुदा ने आदम और हवा की परवरिश पूर्ण आत्मिक रीति से नहीं की? कोई कह सकता है खुदा को? नहीं मेरे अजीज़ों, खुदा ने अपनी शिक्षाएं दी, उनके ऊपर चलना सिखाया, वचन की शिक्षा में बढ़ाया, लेकिन उसके बावजूद भी आदम और हवा ने खुदा का विरोध किया। तो मेरे अजीज़ों, अगर हम नए अहदनामे में देखें, लूका की अंजील और उसका 22वां अध्याय देखें, वहाँ पर हम क्या देखते हैं? यहूदा इस्करियोती, खुदावंद यीशु मसीह का चेला, जो 12 शागिर्दों में एक गिना जाता था। और मेरे अजीज़ों, उसने क्या किया? जो हर वक्त खुदावंद यीशु मसीह की संगति में रहता है, उनका शागिर्द, उसने अपने खुदावन के साथ ही चांदी के 30 सिक्कों के बदले धोखा कर दिया। अब क्या कहें? क्या खुदावंद यीशु मसीह उसकी आत्मिक रीति से अच्छे से परवरिश नहीं कर पाए? क्या खुदावंद यीशु मसीह की आत्मिक संगति में कोई कमी रह गई थी आत्मिकता की, जो यहूदा इस्करियोती ने खुदावंद यीशु मसीह का विरोध कर दिया और अपने खुदावन को धोखा दे दिया, उसे छोड़ दिया? कोई कह सकता कि खुदावंद यीशु मसीह की परवरिश में कोई कमी थी? उन्होंने अपने शागिर्दों की और यहूदा इस्करियोती की आत्मिक परवरिश जो की, उसमें कोई कमी रखी? कोई कह सकता है? नहीं मेरे अजीज़ों, कोई नहीं कह सकता। वो हमारा रूहानी आसमानी बाप है, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने हमें सिखाया, आत्मिक बातों में बढ़ाया, अपने वचन की शिक्षा दी, अपने वचन की शिक्षा में बढ़ाया, बड़ी ईमानदारी के साथ उसने हमें जो है आत्मिकता में रचा। लेकिन मेरे अजीज़ों, उसके बावजूद भी क्या आदम और हवा, क्या यहूदा इस्करियोती, क्या हम इंसान खुदा को धोखा दे गए? इसमें दोष खुदा का नहीं है, खुदा ने कोई कमी नहीं रखी। मेरे अजीज़ों, बिल्कुल वैसे ही जब एक आत्मिक माँ बाप अपने बच्चों को बड़ी ईमानदारी के साथ और परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं पर चलना सिखाते हैं, परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं में उन्हें बढ़ाते हैं, तो एक दिन अचानक से
उनके बच्चे उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। तो इसमें उन आत्मिक माँ बाप का कसूर है? क्या उनकी आत्मिक परवरिश में कोई कमी रह गई थी क्या? मेरे अजीज़ों, जो माँ बाप आत्मिक हैं वो बड़ी ही रूहानियत से अपने बच्चों को पालते हैं, खुदावन में बढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे बगावत करते हैं बड़े होकर के, तो आत्मिक माँ बाप का कोई कसूर नहीं। अगर हम परमेश्वर के वचन को देखें, खुदावन यीशु मसीह मती रसूल के इंजील उसके 10वें अध्याय के अंदर क्या कह रहे हैं कि अंत के दिनों के अंदर क्या होगा। मेरे अजीज़ों, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आदम और हव्वा ने किया, अपने रचने वाले की खिलाफ खड़े हो गए, बगावत की उसके आगे। जैसे यहूदा इस्करियोती ने खुदावन यीशु मसीह के साथ धोखा किया, वैसे ही अंत के दिनों के अंदर वचन कहता है कि फिर से यही चीज़ दोहराई जाएगी। बच्चे माँ बाप को छोड़ देंगे, उन्हें मरवा डालेंगे, उन्हें पिटवाएंगे, और जब ऐसा बच्चे करने लगें तो समझ लेना कि अंत का समय बहुत नज़दीक है। मती रसूल के इंजील उसका 10वां अध्याय अगर हम देखें तो वहाँ हमें देखने को मिलता है। अगर हम दूसरा तिमुथियस उसका 3रा अध्याय पढ़ें तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ कि बच्चे माँ बाप की आज्ञा को टालने वाले बन जाएंगे। अंत के दिनों के अंदर बच्चे माँ बाप की आज्ञा को टाल देने वाले बन जाएंगे। जब तुम देखो कि बच्चे माँ बाप के विरोध में खड़े हो गए हैं, आत्मिक रीति से पालन पोषण करने के बावजूद भी माँ बाप के विरोध में खड़े हो गए, उन्हें मरवाने के लिए तैयार हैं, उन्हें पिटवाने के लिए तैयार हैं, उनकी आज्ञा टाल रहे हैं, तो समझ लो कि अंत का समय बहुत नज़दीक है मेरे अजीज़ों, बहुत नज़दीक है। अब आत्मिक रीति से जो है पाला पोसा सब कुछ किया, उसके बावजूद भी बच्चे जो है धोखा क्यों देते हैं? मालूम है इसका कारण क्या है? आदम और हव्वा को बड़ी आत्मिक रीति से पाला पोसा गया, फिर भी उन्होंने खुदा को धोखा क्यों दिया? आदम और हव्वा को शैतान ने भरमाया। शैतान किसके जरिए आया? सांप के जरिए आया। सांप के बारे में क्या लिखा है? सभी जानवरों में बड़ा धूर्त जानवर था। उस धूर्त जानवर का इस्तेमाल किया और उसके ज़रिए शैतान ने हव्वा से बातें करी और हव्वा को और आदम को बहका दिया, खुदा के खिलाफ कर दिया। यहूदा इस्करियोती के बारे में क्या लिखा हुआ है? लूका की इंजील उसका 22वां अध्याय। तब शैतान यहूदा इस्करियोती में समा गया और यहूदा इस्करियोती ने अपने प्रभु अपने खुदावन से धोखा कर दिया, खुदावन यीशु मसीह के खिलाफ खड़ा हो गया। शैतान ऐसा ही अंत के दिनों में होगा कि आत्मिक लोगों के बच्चे जिन्हें बड़ी आत्मिक रीति से पाला पोसा जाएगा, जैसे खुदावन ने आत्मिक रीति से आदम और हव्वा को बनाया, पाला पोसा, उनकी आत्मिक परवरिश की, जैसे खुदावन यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती की आत्मिक रीति से अपनी संगति में रख करके आत्मिक परवरिश की, और उन लोगों को शैतान ने खुदावन के ही खिलाफ कर दिया, वैसे ही अंत के दिनों में आत्मिक लोगों के साथ होगा। जब वो अपने बच्चों की परवरिश बड़ी आत्मिक रीति से करेंगे और शैतान जो है बुरी सोच रखने वाले शरारती लोग, ऐसे लोगों का इस्तेमाल करेगा, धूर्त लोगों का इस्तेमाल करेगा, जैसे धूर्त जानवर सांप का इस्तेमाल किया था। उन्हें अपने वश में करके उनके ज़रिए आत्मिक लोगों के बच्चों से बातें करेगा और उन्हें बहकाएगा और उन्हें उनके माँ बाप के खिलाफ खड़ा कर देगा, उनके विरोध में खड़ा कर देगा, उन्हें मरवाएगा, उन्हें पिटवाएगा, उनकी आज्ञा टालने के लिए खड़ा कर देगा। शैतान ऐसे लोगों का इस्तेमाल करेगा जो लोग धूर्त हैं, जिनकी सोच बुरी है, जो लोग लालची हैं,
जो लोग संसारिक अभिलाषाओं के अंदर फंसे हुए लोग हैं, जो लोग परमेश्वर की संगति से दूर हैं, जिनके हृदयों में परमेश्वर का वचन समाता ही नहीं, जगह ही नहीं पाता, ऐसे लोगों को शैतान इस्तेमाल करेगा और ऐसे लोगों के ज़रिए जो है वो आत्मिक लोगों के बच्चों को बहका देगा और माँ बाप की आज्ञा टालने वाला बनाएगा। तो मेरे जैसे ऐसी परिस्थिति के अंदर आत्मिक माँ बाप के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर हम देखें नीति वचन उसका 20वां अध्याय उसकी 22 आयत के अंदर, तो ये ना कहना कि मैं बदला लूँगा, तो ये मत कहना कि मैं बदला लूँगा, बल्कि यहोवा की बाट जोहते रहना, वो तुझे छुड़ाएगा। तो मेरे अजीज़ों, ऐसी हालत के अंदर परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि बदला नहीं लेना ऐसे लोगों से जिन्होंने आपकी औलाद छीन ली, बल्कि खुदावन की बाट जोहना, खुदावन पर भरोसा करना और खुदा ही छुड़ाएगा, खुदा ही जो है ऐसे माँ बाप का न्याय चुकाएगा, ऐसे आत्मिक लोगों का न्याय चुकाएगा। खुदा पे भरोसा रखना है। और बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, क्योंकि अगर आपने और हमने अपने बच्चों को बड़ी ईमानदारी से परमेश्वर के वचन के अनुसार पाला पोसा है, तो परमेश्वर का अनुग्रह आपको और मुझको संभालेगा। ये वचन कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह आपको और मुझको संभालेगा। खुदा यीशु मसीह नासरी का अनुग्रह आपको और मुझको संभालेगा और आपके और मेरे जीवन में काम करेगा। खुदावन आपको, मुझको, हम सबको बहुत आशीष दे, बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन।